जिसमें है कि डिजिटल मार्केटिंग में जिन लोगों ने आना है, आपसे भी कोई लोग पूछेंगे, मशवरा करेंगे कि यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग करना है तो डिग्री कौन सी करूँ। तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट डिग्री तो उसकी बीबीए है, बीबीए मार्केटिंग, बीएस मार्केटिंग, जो भी इसके मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद लोग एमबीए करते हैं मार्केटिंग में, दे अंडरस्टैंड मार्केटिंग एंड देन सारी की सारी वही मार्केटिंग स्किल्स हैं जो आप डिजिटली यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड रेलेवेंट स्किल आ जाती, डिग्री आ जाती है कि आप कंप्यूटर साइंस ही कर लेते हो। चलो एटलीस्ट आपको कंप्यूटर साइंस और वो सारी सॉफ्टवेयर समझ में आ जाता है, आप मार्केटिंग समझते हो और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लेके चलते हो। आज बेसिकली हमारा जो फर्स्ट डे है, जो हमारा आज मैं कोई इंट्रोडक्शन वगैरह उस तरह से नहीं करूँगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या है, वो कल हम लोगों ने आउटलाइन सारी डिस्कस करी हुई है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी एक तमीज़ बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है। और आज हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है वो फेसबुक डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जब मैं बात करूँगा ना फेसबुक, तो मैं आप समझ लेंगे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की कंबाइन बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक ही प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप भी इनके प्लेटफॉर्म के अंडर ही आता है, मेटा में। ठीक है, लेकिन उस पर अभी एड्स नहीं चलते। ठीक है, व्हाट्सएप अभी फ्री है और आने वाले वक्त में भी फ्री रहेगा एज़ पर द मार्क ज़करबर्ग, जो इसका फेसबुक का ओनर है। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जो है ना मीडिया बाइंग की तरफ आ चुके हुए हैं और ऑलरेडी इनके ऊपर मीडिया बाइंग हो रही है और बड़ी एक्सटेंसिवली हो रही है। ठीक है, और इसके ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है आजकल। और पाकिस्तान के अंदर इन दोनों चैनल में से दोनों चैनल में से फेमस चैनल जो है वो इंस्टाग्राम है। ठीक है, और फेसबुक जो है वो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब इस चीज़ में जब मैं आपको बात करूँगा फेसबुक इररिलेवेंट हो चुका हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान या शायद कुछ और रीजन्स के लिए। जब आप मार्केटिंग करोगे किसी भी ब्रांड के लिए, कोई भी क्लाइंट आपको फ्रीलांस पे मिलता है, अपवर्क से लेते हैं आप क्लाइंट, या कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको मिलता है, सो ये डिपेंड करेगा उसके रीजन के ऊपर कि वो क्लाइंट कहाँ से आ रहा है और उसकी क्या है नीश क्या है। उस हिसाब से उसके प्लेटफॉर्म वेरी करेंगे। हो सकता है कुछ जगहों के ऊपर फेसबुक बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता हो और इंस्टाग्राम करता ही ना हो। ठीक है, पाकिस्तान के केस में ये करता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें बता भी देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म कहाँ पे काम करते हैं। अगर आप यूएस और वेस्टर्न रीजन की बात करें, यूएसए के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न रीजन के अंदर, जहाँ पे पूरे वेस्टर्न एशिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता है गूगल। ठीक है, गूगल सर्च और यूट्यूब, एंड सेकंड हाईएस्ट पे मेटा के प्लेटफॉर्म जाते हैं और उसमें भी फेसबुक फर्स्ट पे आता है, इंस्टाग्राम सेकंड पे आता है। ठीक है, अगर आप बात करें मिडल ईस्ट की, उसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इनकी बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्विटर चलता है। वहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को ही प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। सेकंड हाईएस्ट पे गूगल है और थर्ड हाईएस्ट पे आपके पास इंस्टाग्राम आता है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कतर में, सऊदी अरेबिया में 6 साल काम करता रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ के मैंने काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ मार्केटिंग की है, जिसमें ये ज़्यादातर मेरा कार इंडस्ट्री के साथ हम लोग, मित्सुबिशी थी, जैगवार था, रोल्स रॉयस थी, इन लोगों की मार्केटिंग कन्वेंशनल प्लस अनकन्वेंशनल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता रहा मैं। तो वहाँ के रीजन्स के अंदर यही है। इसी तरह से बाकी रीजन्स में अगर आप जाएंगे तो ये चीज़ें वेरी करेंगी। हम लोग यहाँ पे जब ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, मैं जो भी आपको हाइपोथेसिस और एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ, और जब मैं किसी और बारे में बात करूंगा तो मैं स्पेसिफिक होऊंगा, और आपका भी क्वेश्चन होगा तो आपने स्पेसिफिकली मुझे रीजन वाइज पूछना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर तरह से वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं एक रूल बताऊंगा तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा सब पे। सेम प्रोडक्ट का अगर आप बात करते हैं, मैं एक मोबाइल फ़ोन है, आप अपनी वेबसाइट पे बेचेंगे और ये भाई अपनी वेबसाइट पे बेचेंगे, इन दोनों के रूल्स डिफरेंट होंगे, दोनों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, हो सकती भी है और मोस्ट प्रोबेबली होंगी, सेम प्रोडक्ट होने के बावजूद, सेम प्राइस होने के बाद। ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, मैंने कभी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, सारे ब्रांड चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमें साइज़ प्रॉपरली समझनी है। जब साइज़ समझ में आएगी तो आप हर एक के ऊपर स्ट्रैटेजीज लगा लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केटिंग थिंग। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा और उस मार्केटिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे डिजिटली। और मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इन मार्केटिंग से ही रिलेटेड आपसे हाइपोथेसिस बना के, कंडीशंस बना के क्वेश्चंस करूंगा, ताकि आप लोगों के अंदर वो साइंस बिल्ड हो जाए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस या कोई ब्रांड आप उठाते हैं और आप
डिजिटली लोगों तक पहुंच के उनको सेल करते हैं वो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका एग्जांपल सारों को पता होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एक दवाई लॉन्च होती है, एक मेडिसिन लॉन्च करते हैं, वो अपनी टीम को आके, उनका जो भी हेड होता है वो आके उनको उसका ब्रीफ करता है कि ये मेडिसिन हम लोगों ने लॉन्च किया है, दिस इज़ द सेक्शन, ये वो सेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये स्टमक सेक्शन की मेडिसिन है और आपने राइजिक को रिप्लेस करना है। वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन उठाते हैं। अब आपने कन्वेंशनल वे में जाना है, आपने ये नहीं सोचना कि मेडिकल ऐप क्या कहते हैं उसको, एक अनएथिकल वे से क्या करता है। हम एथिकल वे की बात करें, क्योंकि डिजिटल में अनएथिकल वे चलता नहीं है, ठीक है। मेडिकल ऐप उठाएगा अपना, मेडिकल वाला मेडिसिन वाला बंदा वो अपनी प्रोडक्ट को उठाएगा, उसका ब्रीफ उठाएगा, वो उसने समझ भी लिया हुआ है, वो एक डॉक्टर के पास जाएगा, उसको जाके मेडिसिन दिखाएगा अपनी और उसके बारे में बोलेगा कि मैं ये मेडिसिन बेच रहा हूँ और ये वो इसकी ये एफिकेसी या फलाना धमाका, उसको पूरी डिटेल बताएगा। इसी तरह से वो चलते चलते पहले दिन के अंदर 11 लोगों को विज़िट करेगा। उन 11 लोगों को विज़िट करने के बाद उसके पास आउटकम क्या आएगी, शाम को सैम्पल आउटकम क्या आएगी, वो ये हो सकता है कि 11 लोगों को विज़िट करने के बाद वो घर आके शाम को बैठेगा अपने मैनेजर के साथ या अपने कोलीग के साथ, बात करेगा कि यार वो डॉक्टर नंबर 2 और 3 के साथ में बैठा था, उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, गायब करा दिया उसने मुझे, कि वो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं था कि मैं कोई नई मेडिसिन ट्राई नहीं करना चाह रहा, राइजिक बड़ा अच्छा काम कर रही है तो निकल। डॉक्टर नंबर 4 और 5 जो थे वो लोग थोड़ी सी मेरी बात सुन रहे थे, इंटरेस्टेड थे। 6 और 7 जो थे वो फौरी तौर पे कह रहे थे सैम्पल दे दो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 3 सेगमेंट बन गए। एक वो है जो कि हाईली उसके साथ इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। दूसरा वो है जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, और तीसरा वो है जो सैंपल मांग रहा है, ठीक है। ये 3 ग्रुप बना लिए उसने, ठीक है। अब क्या होगा, जो हाईली अनइंटरेस्टेड है, अगर उसको इंटरेस्टेड उसने करना है तो उसकी साइज़ ये कहती है, मार्केटिंग साइज़ ये कहती है, उसको दूसरी बार जाके फिर से मिलो, तीसरी बार मिलो, चौथी बार मिलो, अप टू 10 टाइम्स उसको वक्फे से मिलो और उसको अपनी मेडिसिन के बारे में उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालते जाओ कि ये मेडिसिन भी है। जब उसको मौका मिलेगा, जब उसको दूसरी मेडिसिन से ब्रेक मिलेगा, जब उसके पास चांस होगा, वो आपकी मेडिसिन को यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है। सो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है। हो सकता है वो कभी ना करे, लेकिन हाइपोथेसिस ये है कि उसको मैंने बार बार ट्राई करना है, एटलीस्ट 8 से 10 बार उसको मैं ट्राई करूँगा, और अगर उसके बाद भी वो नहीं जाता और वो बहुत रिजिड है तो मैं उसको निकाल दूँगा अपनी सेल्स फनल में से कि यार अगली बार इन्होंने नहीं चक्कर लाना, इसके बाद कुछ और चीज़ लेके जाएंगे, लेकिन इसके बाद ये वाली मेडिसिन नहीं लेके जाएगा। इसी तरह से जो सेंटर वाला पार्ट था, उसके बाद मेरा पहली बार मैं इंटरेस्टेड था, दूसरे और तीसरे चक्कर में जाके शायद वो मेरे से सैम्पल्स ले लेगा, और 5, 6, 7th टाइप वो उस मेडिसिन को सेल करना शुरू कर देगा, लिखना प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देगा जब उसके पास उसके रिजल्ट्स आ गए। और जो नंबर 1 वाला पार्ट था, जिसने पहली बार में ही कर लिया था, अब उसके साथ मेरा क्या रोल होगा। क्या मैंने उसको मेडिसिन बेच दी है तो दोबारा मैं उसको नहीं मिलूँगा? डेफिनेटली मैं उसको मिलूँगा। मैं उसको अपनी मेडिसिन के बारे में बाकी चीज़ें बताऊँगा और उसको उसके साथ मल्टीपल दूसरी मेडिसिन के बारे में भी बात करूँगा। हो सकता है मैं उसको अपसेल करूँगा, क्रॉस सेल करूँगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मार्केटिंग साइकिल जो आपकी नॉर्मल लाइफ में चल रहा होता है। इसी तरह से किसी भी छोटी जनरल स्टोर के ऊपर कोई बंदा जब लेज़ लेके आया था पहली दफ़ा, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे ना लेज़ खरीदने में। वो कहते थे यार 10 रुपये की है और 50 रुपये की भी है, तो हमारा बास्केट साइज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं वैसे है, करते कराते उन लोगों ने, किसी ने उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई, आप रख लो, बेच के पैसे दे देना। किसी ने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई, कुछ ने कुछ लगाया, और आज हर बंदे को लेज़ चाहिए, वो खुद जाकर खरीद के लेके आते हैं। यही सारी मार्केटिंग साइज़ हम लोग डिजिटली यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक सिंपल विंडो है जिसको मैं मार्केटिंग फ़नल बोलता हूँ, ठीक है। इस फनल के अंदर टॉप लेवल पे मैंने 10 डॉक्टर डाले। पहले सेक्शन के अंदर से दो डॉक्टर साइड पे निकल गए जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको मैंने एक सेपरेट फनल में डाल दिया, एक उसका नाम दे दिया फनल ए। दूसरे नंबर पे मेरे इंटरमीडिएट लेवल के बंदे थे जो हाफ इंटरेस्टेड थे, उनको मैंने दूसरी फनल में डाल दिया, और जो फुल इंटरेस्टेड थे उनको तीसरी फनल में डाल दिया। अब इन तीनों लोगों को, तीनों ग्रुप ऑफ पीपल को मैं 2 बंदों की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 10,000, 20,000, 10 लाख लोग हो सकते हैं ईच, ठीक है। इन सारे ग्रुप्स को मैं 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर चुका हूँ और मैं तीनों को डिफरेंटली ट्रीट करूँगा, ठीक है। मैं जो बात इस नंबर 1 वाले के साथ कर रहा हूँ, जो मेरे साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेम बात मैं जाके नंबर 3 वाले के साथ नहीं कर रहा। सेम वे डिजिटली हम लोगों ने नंबर 1 वाले को जो कंटेंट दिखाना है, उसका कंटेंट डिफरेंट होगा। उसको जो मैंने पिच करना है, दैट्स अ डिफरेंट पिच, ठीक है।
जो मिडल वाला है उसका डिफरेंट पिच है और जो थर्ड वाला है उसका डिफरेंट है। और कुछ अर्से बाद इस मिडल वाले से जब तीसरे या चौथे विजिट के बाद ये बंदा मेरे थर्ड वाले विजिट में आ जाएगा क्योंकि खरीद चुका होगा, फिर इसकी पिच भी चेंज हो जाएगी, फिर इसको भी मैं नए तरीके से ट्रीट करूँगा। दैट्स हाउ वी ट्रीट आवर कस्टमर्स। फेसबुक क्या करता है हमारे लिए? फेसबुक के पास है यूज़र्स का डेटा, आप सब लोगों की प्रोफाइल्स हैं, उसको पता है कि ये किन की प्रोफाइल है, ये महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा शॉपिंग करती हैं या 3 महीने में 1 दफ़ा किसी ब्रांड से ऑनलाइन बाइंग करती हैं। फेसबुक हैज़ देयर प्रोफाइल। इसी तरह से इनकी प्रोफाइल है, इनकी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल है जो कभी बाय नहीं करता, ठीक है, ऑनलाइन। इन सब की हमारे पास एक प्रोफाइल है। फेसबुक ने उस प्रोफाइल से रिलेटेड हमें इंटरेस्ट दे दिए हैं कि आपने इन लोगों को टारगेट करना है, तो वी हैव दिस इंटरेस्ट, यूज़ दिस इंटरेस्ट और इन लोगों तक पहुंच जाओ। और उसका एक एआई इंजन भी है जो कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेता है और डायरेक्टली आपके कस्टमर तक पहुंचा देता है आपको, ठीक है। वो खुद भी कोशिश करके पहुंचाता है। अगर आपने थोड़े बहुत इंटरेस्ट गलत भी डाले होंगे ना, तो फेसबुक फिर भी आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे लैंड करवा देगा। अगर आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा बना हुआ है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट की इमेज अच्छी लगाई हुई है और डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, तो उसका एआई इंजन उसको स्टडी कर लेगा और राइट लोगों तक पहुँचा देगा, ठीक है। यहाँ तक फेसबुक काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो फनल्स बनती हैं, किन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, किन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसको दोबारा क्या दिखाना है, किसको बाद में क्या दिखाना है, यहाँ पे मार्केटिंग वाले बंदे का काम आता है, ठीक है। और वो कंटेंट कैसा बनाना है, उस कंटेंट को कैसे लिखना है। फेसबुक ने हमें ऑडियंस दे दी है। फेसबुक के पास अगर पाकिस्तान में 26-25 करोड़ आवाम है, तो उसके पास तकरीबन पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 13-14 करोड़ लोगों की प्रोफाइल्स हैं। कुछ डुप्लीकेट प्रोफाइल्स भी हैं उसमें से, लेकिन ओवरऑल आप कह लोगे 10 करोड़ प्रोफाइल्स हैं। उन 10 करोड़ प्रोफाइल्स में से ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन ख़रीदते हैं। अब आपने देखना है उसको कैसे बिकवाना है, ठीक है। ये सारे मामलात आप लोगों ने इसके साथ देखने हैं और उसको हम लोग कैसे लेके चलेंगे। फेसबुक के अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फेसबुक कैसा नज़र आता है, एड्स कैसे नज़र आते हैं, और उसके ऊपर सबसे पहले हमें फेसबुक के ऊपर पेज कैसे बनाना है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ बेसिक एंड स्टार्ट, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सी फेसबुक पे जब आप एक ऐड क्रिएट करते हो, वो ऐड इस तरह से आपको नज़र आता है आपकी टाइमलाइन के ऊपर, फीड के ऊपर, ठीक है। उसकी पहचान ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे इस ऐड के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर्ड लिखी हुई पोस्ट आपको नज़र आती है वो समझ लें कि एक ऐड है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में इस तरह से सिंगल इमेज लगा हुआ है, अगर वो कैरोसेल मूविंग इमेज लगा हुआ है, वीडियो लगी हुई है, कुछ भी हो सकता है वो, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए ऐड है, ठीक है। अब ये फेसबुक ने ऐड मुझे क्यों दिखाया? अब एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दूँ कि फेसबुक आपके वॉइस को भी अंडरस्टैंड करता है, और इट्स नॉट कि आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है और वहाँ पे पीछे बैठा कोई बंदा सुन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप मुझे हमेशा ये वाले एड्स नज़र आएंगे या मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नज़र आएंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड नज़र आएंगे, बिकॉज मैं यही काम करता हूँ सारा दिन बैठ के, इसी से रिलेटेड बात करता हूँ। और फेसबुक क्या करता है कि ये वाले फ्रेजेस नोट करता रहता है थ्रू माई लैपटॉप, थ्रू माई मोबाइल फ़ोन। उस फ्रेज़ को एआई इंजन पकड़ता है, रीड करता है और वो फीड करता है फेसबुक के इंजन को, और वो समझ जाता है कि यार इस बंदे को ये वाले ऐड सिखाने। मैं अब आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ कि फेसबुक का पूरा एल्गोरिदम और फेसबुक की स्टडी ये बताती है कि एक नॉर्मल बायर 7th इंटरेक्शन के ऊपर जाके आपसे चीज़ खरीद लेता है। इट्स अ 7 इंटरेक्शन, ये एवरेज है। कई 12 पे भी चले जाते हैं, 15 पे भी चले जाते हैं, कोई पहले इंटरेक्शन पे खरीद लेते हैं। तो 7th इज़ एवरेज। तो आप कम से कम 7 से 10 दफ़ा तो लोगों को ऐड दिखाओगे कम से कम, ताकि आपको पता लगे कि यार यू हैव ट्राइड योर वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा ऐड दिखाया और आगे निकलते गए और आपने उन लोगों को दोबारा ऐड नहीं दिखाया, फनी में नहीं डालना। इसका मतलब ये है कि जो पहली दफ़ा दिखा के आपने 2 रुपये उस बंदे के ऊपर ज़ाया किए थे वो फारिग है। अगर आपने वो 2 रुपये दोबारा से गेन करने हैं तो उसको 10 बार और ऐड दिखा के 20 रुपये और लगाने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के आप उसके ऊपर 22 रुपये स्पेंड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सेल मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है ना। तो ये इसका एक छोटा सा रूल होता है, इसलिए मैंने पहले फनल्स दिखा दी। इसको फनल्स को इतनी डीप में जाके आगे मजीद देखेंगे जब हम लोग ऐड अकाउंट देते। ये फनल्स मैंने आपको फिजिकल मार्केटिंग से रिलेटेड बताई, ठीक है। सो फिजिकल मार्केटिंग समझना ज़रूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड द फिजिकल मार्केटिंग, उसके बाद ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ के अंदर फिजिकली किसी को कोई चीज़ बेचते हैं, जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप पूरे के पूरे स्टैट्स लगा रहे होते हैं और तरीके लगा रहे होते हैं, वही तरीके आपने डिजिटल में लगाने हैं। अब वो डिजिटल में कैसे लगते हैं, उनका फेसबुक टूल बनाया हुआ है, उस टूल को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, ठीक है।
दिस इज़ एड जिसकी आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी है। आप एक और चीज़ है यहाँ पे, आपने किसी भी ब्रांड के एड्स देखने हो तो मैं आपको यहाँ पे एक एड्स लाइब्रेरी खोल के दे रहा हूँ, ये आप लोग भी देख सकते हैं बैठ के, जस्ट टू स्टडी कि आपका कौन सा ब्रांड, आपका कंपेटिटर ब्रांड क्या ऐड चला रहा है और उसमें क्या क्या दिखा रहा है। ये एड्स लाइब्रेरी आ गई है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया किस कंट्री के लिए एड्स देखने हैं, ऑल एड्स, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल मार्क एंड जेसन। ये मार्क एंड जेसन है, ठीक है, ये शूज़ के ऐड चलाता है, ये मेरा क्लाइंट भी था तो मैंने इसलिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आ रहा ऑलरेडी। सो ये वो एड्स हैं जो इसने चलाए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, ये 6 ऐड उसने चलाए हुए हैं। जो आप अपने पेजेस के ऊपर ऐड चलाओगे वो एड्स दूसरे कंपेटिटर भी आपके देख सकते हैं, बट ये नहीं देख सकते कि उसने कौन सी फनल बनाई है, कौन सा ऐड किसको दिखा रही है, ये डिटेल्स नहीं पता, बट वो एड्स देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग भी उनके ऐड देख सकते हो क्योंकि आप लोग बिगिनर हो, आप किसी भी उस पेज का ऐड पकड़ो जिसको आपने माइलस्टोन बनाया हुआ है, जिसको आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ है, उसके ऐड्स देखो, उसके जैसे या उससे अच्छे ऐड बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक कैरोसेल ऐड है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आती हैं और डायनामिकली इसका टाइटल भी आ रहा है, डायनामिकली इसकी प्राइस भी आ रही है, और ये एक से वीडियो चलाई हुई है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। लाइब्रेरी फेसबुक ने बनाई है, ये क्यों बनाई है, जब ये ट्रम्प के इलेक्शंस हुए थे और फेसबुक के ऊपर एक लग गया था कि सोशल मीडिया की वजह से ट्रम्प इलेक्शन जीत गया है और आपने लोगों को सोशली हिप्नोटाइज करके उनसे वोट ले लिए हैं, तो उस वक्त फेसबुक के ऊपर केस हुआ था और फेसबुक ने कहा था कि ठीक है, हम लोग हर ब्रांड, हर वेबसाइट, हर सोशल और जो पॉलिटिकल पेजेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऐड चला रहे होंगे, लोग पोस्ट लगा रहे होंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए और आप सुकून से देख सको कोई भी आके, और हिस्ट्री में नज़र आ रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे सर्च हिस्ट्री भी है, फिल्टर में जाएंगे तो आप टाइम लाइन भी दे सकते हैं कि किस टाइम आपने ऐड देखने हैं, कि आपने पिछले महीने के देखने हैं, इस महीने के देखने हैं, लास्ट 10 दिन में कौन से चले थे, लास्ट 15 दिन में कौन से चले थे, टुडे में कौन से चल रहे हैं। सो ये फेसबुक ने ना हिस्ट्री सेव की हुई है इसकी, ठीक हो गया। अच्छा, एड्स लाइब्रेरी भी होगी, एड्स डिस्प्ले भी हो गया, फेसबुक पे कैसे नज़र आता है। अब हम बात करते हैं फेसबुक पेज पे आ जाते हैं। ये मैंने एक बिज़नेस मैनेजर खोला हुआ है अल्फ़ा क्लाइड के नाम से, ठीक है, इसका हम लोगों ने एक फेसबुक पेज बनाया है, एक ऐड अकाउंट है इसके अंदर। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल सी प्रोडक्ट है और नीश प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होती है एक्सरसाइजेस के लिए, ये एक एक्टिव वेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। वो लोग जो सिर्फ जिम जाते हैं उन लोगों को ये प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 10 करोड़ आवाम ऑलरेडी है फेसबुक पे और उसमें से भी शायद कुछ परसेंटेज 1-2% लोग जो है वो जिम जाते हैं और उनमें से भी कुछ 0.5% जो है वो हमारे बायर होंगे। सो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट नीश बन चुकी है, इसको बेचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसका कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना और बाकी सारी चीज़ें बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं फेसबुक के एड्स, मैंने आपको दिखाए थे, फेसबुक के एड्स फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं कि किस किस फॉर्मेट के ऐड बने होते हैं। नंबर 1, फ़ोटोज़ ऐड, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। फ़ोटो बेस्ड है, सिंपल एक फ़ोटो लगी हुई है, दैट कैन बी एनी साइज़, 1200 बाई 628 की भी हो सकती है। जैसे आप फेसबुक की पोस्ट लगाते हैं स्क्वायर के अंदर 1080 बाई 1080 भी हो सकती है, दोनों साइजेस अवेलेबल हैं इसके अंदर। सो एक हॉरिजॉन्टल भी होती है और एक स्क्वायर में भी होती है, दोनों पिक्चर्स को अटेंड करता है, फेसबुक एक्सेप्ट करता है, बट रिकमेंड करता है कि स्क्वायर साइज़ हो, स्क्रीन का इतना ज़्यादा साइज़ ले कि कस्टमर की पूरी नज़र आपके ही पोस्ट के ऊपर पड़े, ठीक है। जब यहाँ पे स्क्वायर इमेज आएगा ना तो यहाँ पे इतना आएगा, ना ऊपर वाली पोस्ट नज़र आती है ना नीचे वाली पोस्ट नज़र आती है। तो फेसबुक ने ये साइंस बनाई हुई है कि जब आप स्क्रॉल करो तो एक इंप्रेशन जिसको दोगे तो कम से कम उसको पूरी की पूरी आई कैच मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हुई है। अच्छा, नंबर 2 पे आगे चले जाए तो हमारे पास यही वीडियो ऐड है। अब ये देखिए, ये फेसबुक ने फुल स्क्रीन वीडियो ऐड दिखाया हुआ है, ये 1680 बाय समथिंग होता है, 600 पिक्सल का। तो जब आप वीडियो प्ले करते हो तो आपकी पूरी स्क्रीन कवर करता है। ये आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, उससे छोटे साइज में भी, डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपने किस साइज़ में बनाना है। ये स्टोरी साइज़ का है वीडियो ऐड, ये वीडियो ऐड पूरा भी चलता है और स्टोरी के ऊपर भी चलता है। ये है जी स्टोरीज़,
ये फेसबुक ने खुद से बना के नहीं लगाए हुए, ये ब्रांड्स की ही केस स्टडीज़ उठा के उसने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई हैं, जो ब्रांड्स इन सारी चीज़ों को चलाते हैं और देखते हैं। सो आप ये भी नोट कर लें कि आपने ये फेसबुक एड टाइप्स, एड फॉर्मेट्स, इस यूआरएल को खोलना है और इन सारे फॉर्मेट्स के बारे में डिटेल्स पढ़नी है कि कौन सा फॉर्मेट किस सिचुएशन में यूज़फुल है आपके लिए। नेक्स्ट है मैसेंजर के ऊपर ऐड किस तरह से नज़र आता है। जो आपका मैसेंजर ऐप है, जब आप वो खोलते हैं तो उसके अंदर भी एक ऐड नज़र आता है, तो ये उसकी डिटेल दी हुई है। मैसेंजर ऐड हेल्प्स पीपल स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद योर बिजनेस, गेट पर्सनल विथ करंट पोटेंशियल कस्टमर्स एंड ऐड इंटरेक्शन और ऑटोमेटेड फीचर्स। अच्छा, अब मैसेंजर पे ऐड कब दिखाते हो आप? वो ये बताना चाह रहा है कि मैसेंजर आप यूज़ करते हो मैसेजेस करने के लिए, तो जब वो मैसेंजर ओपन करोगे तब आपको जो ऐड नज़र आएगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये करोगे मैसेंजर में वो वाला ऐड नज़र आए जिसके ऊपर चैट का कॉल टू एक्शन लगा हुआ, जिसके ऊपर आप चैट करवाओगे यूज़र से। मैसेंजर के ऊपर आप अगर अपनी वेबसाइट का लिंक वाला ऐड चला दोगे तो वो तो मैसेंजर पे चैट करने आया है, वो छोड़ के कैसे जाएगा मैसेंजर को, ठीक है। तो आपको वो बताना ये चाह रहा है कि कोशिश ये करो कि मैसेंजर पे वो वाला ऐड दिखाओ जो मैसेंजर पे ही लेके रुके आपको, और वहाँ पे अब वो ऑलरेडी चैट करने के माइंड से आया हुआ है, तो आपके साथ चैट भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ वो पहले भी कर रहा है, वो भी साथ में करेगा और आपका काम बन जाएगा। ये है जी कैरोसेल ऐड, ये इसने एयरबीएनबी के ऐड की एक एग्जाम्पल लगाई हुई है। कैरोसेल एड्स लेट्स यू शोकेस अप टू 10 images or videos in a single ad. Each will with its own link highlight different product or tell a brand story that develops across each card. So ये अगर आप स्टैटिक प्रोडक्ट कैरोसेल बनाते हो, कैरोसेल ऐड बनाते हो, तो इसमें 10 कैरोसेल लगा सकते हो। हर कैरोसेल में अपनी इमेज होगी, अपना टाइटल होएगा, अपना लिंक होगा, ठीक है। आप हर कैरोसेल को डिफरेंट पेज पे लैंड करवा सकते हैं। इसकी भी डिटेल आपने स्टडी करनी है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत आप लोगों से पहले पूछूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया होगा, तो नेक्स्ट चलेंगे फिर हम। ये एक स्लाइड शो ऐड है। स्लाइड शो एड्स आर अ वीडियो लाइक एड्स मेड ऑफ अ मोशन, साउंड एंड टेक्स्ट। दीज लाइट वेट क्लिप हेल्प्स यू टेल योर स्टोरी ब्यूटीफुली अक्रॉस डिवाइस एंड कनेक्शन स्पीड्स। सो ये भी एक ऐड टाइप है और इसका भी एक अपना यूज़ केस है। अब अपने कई यूज़ केसेस के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्शन ऐड, ये है जी कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड के अंदर ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट फीड, प्रोडक्ट कैटलॉग इसके साथ अटैच होती है। आप प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होगा अभी, और मैंने इसको अभी डिस्कस भी नहीं किया। सो अभी के लिए आप ये समझ लें कि एक आपकी शॉप के प्रोडक्ट्स इसके सामने नज़र आते हैं। टॉप पे आप इमेज भी लगा सकते हो, वीडियो भी लगा सकते हो, और उसके बाद जब आप यूज़र उस पर क्लिक करता है तो उसको सारे के सारे प्रोडक्ट्स नीचे खोल के नज़र आ जाते हैं। फिर जिस पे भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है उसकी वेबसाइट पे जा सकता है वो। सो प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होता है ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, दैट्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। अच्छा जी, प्लेएबल्स, ये एक नया ऐड टाइप है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो गेम्स का, वो आपको ऐड के दौरान ही क्या कहते हैं आपको बटन दे देता है, आप उस वक्त ही खेलते रहते हो। आपको गेम इंस्टॉल किए बगैर ही खेल लेते हो आप उसके अंदर। लास्ट ही जो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर ज़रा मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो जाए, और आपको मैंने थोड़ा सा काम भी दे दिया। लास्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट्स बिजनेस मैनेजर, ठीक है। फेसबुक का पेज आपके पास आ गया, फेसबुक के एड्स की शक्ल आपने देख ली, सारा कुछ कर लिया। फिर एक टूल आता है जहाँ से आप ऐड चलाते हो, ठीक है। अब उस टूल को भी कंबाइन करके एक उसने प्रॉपर मैनेजर बना दिया फेसबुक ने, कि जहाँ पे आपको एक ही जगह पे फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, पिक्सल, एड मैनेजर, सब कुछ एक ही जगह पे कंबाइन करके दे देता है। दैट्स कॉल्ड फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब इस फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसको सारे को समझने के लिए इसका एक लेक्चर नहीं हो सकता, ये कम से कम 2 से 3 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेजर कंप्लीट होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार में आपको सारा बिजनेस मैनेजर नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बिजनेस मैनेजर बताऊँगा, उसके बाद एड्स की तरफ चले जाएंगे, फिर जहाँ पे उस पार्ट की ज़रूरत होगी फिर दोबारा बिजनेस मैनेजर पे हम आएंगे। सो हम लोग इसको टच बेस करके वापस आते जाएंगे, जिस सेक्शन में जाके इसकी ज़रूरत होगी उसको बाद हम वापस आएंगे, बिजनेस मैनेजर को उस पार्ट को पढ़ेंगे और फिर वापस एड्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस मैनेजर का अगर आप जाएँ तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर का सिंपल आपको बता देता हूँ कि यूआरएल ये है। आपने करना क्या है, अपने कंप्यूटर पे जाना है business.facebook.com। इस पर अगर आप जाएंगे, अगर आपका बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ ऑलरेडी,
तो आपसे वो क्रिएट बिजनेस मैनेजर की ऑप्शन देगा और आपसे बिजनेस मैनेजर क्रिएट करवाएगा, ठीक है। सो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का मकसद ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा एड्स और बिजनेसेस और वो बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 4-5 पेजेस हैं ऑलरेडी, 2-3 ऐड अकाउंट्स हैं और उनके सारी डिटेल्स हैं, इंस्टाग्राम है, तो आपको अलग-अलग जगह से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे के सारे आप बिजनेस मैनेजर में लिंक करें और एक ही जगह से सारा मामला चला लें उसका, ठीक है। एड मैनेजर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? एड्स मैनेजर के अंदर आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं एड्स क्रिएट करने के, सारे लोग नोट कर लें, उसी को हम लोग आगे फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 1 आपके पास होती है कैंपेन, नंबर 2 आपके पास होता है एड सेट और नंबर 3 होता है आपके पास एड्स। नॉर्मल कैंपेन का ये स्ट्रक्चर है कि जब आप एक एडवर्टाइजिंग करने जाते हो तो आपके पास 3 चीज़ें आती हैं जब एक एड कैंपेन बनाते हो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको कैंपेन बनानी है। कैंपेन की डेफिनेशन क्या है? सो कैंपेन के अंदर हमारे पास सबसे पहले प्लान होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कैंपेन लेवल पे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फेसबुक के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैं साथ साथ आपको दिखाता भी जाता हूँ। अगर मैं क्रिएट न्यू कैंपेन पे आता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक कैंपेन के। नंबर 1 आपके पास है अवेयरनेस, नंबर 2 आपके पास कौन सा है? अच्छा जी, ट्रैफिक एंगेजमेंट, ट्रैफिक engagement, leads, sales और एक और होगा एप्स प्रूफ। अवेयरनेस का ऐड चलाने के लिए होता है। अवेयरनेस किसी चीज़ के बारे में, मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के बारे में नॉलेज देना है किसी को, तो मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि ये लाहौर के इस आशियाना सेंटर के अंदर जैसे एक नया रेस्टोरेंट खुल गया, तो मैं लोगों को अवेयर करूँगा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है। मैं ये नहीं कह सकता आजो आजो खाना खा लो, क्योंकि कौन भूखा बैठा है, किसका दिन है बाहर जाने का, किसका नहीं है। सो इस केस के अंदर मैं सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी सर्विस अवेलेबल है जो कि आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अवेयरनेस। अब अगली चीज़ आ जाती है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक ये है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आ गए, जो लोग आपकी वेबसाइट खोल के बैठे हुए हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रैफिक। अब आपको किस केस में ट्रैफिक चाहिए? इसकी एक एग्जांपल ब्लॉग हो सकता है कि आपको ब्लॉग है आपका और आपको वहाँ पे ट्रैफिक चाहिए, आप लोगों को रीड लेके आना है, वहाँ पे आपने एडवर्टाइजिंग की हुई है या किसी के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आप ट्रैफिक के एड्स लाओगे। क्या आपका मेन मकसद ये है कि बस वेबसाइट पे लोग आ जाएं और उसके बाद उनको उनका मटेरियल मिल जाएगा, वो पढ़ लेंगे? इंगेजमेंट के अंदर आपका आता है फेसबुक के पोस्ट के ऊपर लाइक शेयर कमेंट्स का, कितने लोगों ने लाइक शेयर कमेंट किया। अगर आप कोई पोस्ट लगाते हो और आपने फेसबुक पेज के ऊपर नॉर्मल बटन देखा होगा बूस्ट करने का, सो बूस्ट इज़ एक्चुअली इंगेजमेंट। वो उन्होंने एक लेमैन बटन दे दिया कि आप 2-4 चीज़ें करो और चला दो। हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे एड मैनेजर के ऊपर, जहाँ पे प्रोफेशनल लोग करते हैं। हम बूस्ट का बटन यूज़ नहीं करते और वहाँ पे बहुत मिनिमल ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में अच्छी ऑप्शंस होती हैं और हाईली टारगेटेड ऑप्शंस होती हैं जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। देन लीड्स का पता है सबको? लीड्स डाइट नहीं पता? मतलब टेकिंग से लिंक करना बात कर नहीं, लीड का मतलब ये होता है कि आपने ऐड चला के वेबसाइट पे लैंड करवाया या वेबसाइट पे लैंड कराए बगैर आपने यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन गेट की, उसका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये चीज़ें गेट करके अपने पास सेव करवाना, दैट्स कॉल्ड लीड। ये कब यूज़ होता है? प्रॉपर्टी डीलर्स आजकल ये वाले ऐड चलाते हैं। हाई टिकट आइटम्स, प्रॉपर्टी भी हाई टिकट आइटम है, तो वो लीड जनरेट करते हैं। उसके बाद उनको मैनुअल कॉल जाती है और कॉल पे उसके साथ उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताते हैं और उसको कन्विंस कराते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जिसका सर्वे देना ज़रूरी हो, गाड़ियों के लिए लीड्स के ऐड चलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की मामला। ये सबसे कॉमन है जो हमारे पास यहाँ पे चलता है, जो अब तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि ई कॉमर्स ब्रांड्स जो हैं उनके ऊपर जो हमारा मेन मकसद होता है वो होता है सेल्स, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर लोग गए, कार्ट में डाला, और ये सबसे लंबा प्रोसेस है कि आपने पहले प्रोडक्ट दिखानी है, फिर प्रोडक्ट कार्ट में जाती है, कार्ट के बाद वो चेकआउट पे जाता है और फाइनली उसको
पेमेंट प्रोसेस करता है या COD प्रोसेस करता है और आपका ऑर्डर प्लेस होता है। ये सेल्स का ऑब्जेक्टिव तब इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। और हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी ऑब्जेक्टिव को यूज़ करने वाले लोगों की है, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्ट सेल्स लेके आते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यूज़ लेके आते हैं और उनका मामला डायरेक्टली उन सारी चीज़ों के साथ है। फाइनली हमारे पास आ जाती है ऐप प्रमोशंस। मोबाइल ऐप्स, गेम्स मोबाइल की और बाकी सारी चीज़ें, इनकी प्रमोशंस को यूज़ करने के लिए जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है वो ऐप प्रमोशंस का होता है। अब इसके आगे मज़ीद मामला हैं, ये कैसे चलेगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होएगी, ये जो आपने अभी ऐड देखा है चलने वाला जो आपको गेम खिला देता है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस दे देता है, आपको पहले से एक्सपीरियंस दे देता है, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके इसको देखेंगे। ऑडियंस एड सेट लेवल पे आप सबसे पहले ऑडियंस चूज़ करोगे। ऑडियंस के अंदर हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एज, जेंडर, उसके बाद उसका इंटरेस्ट, उसके डेमोग्राफिक्स, और हमारे पास कस्टम ऑडियंस भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चूज़ करोगे बजट, आपने पर डे बजट कितना लगाना है या लाइफ टाइम बजट कितना लगाना है। देन यू विल चूज़ द प्लेसमेंट्स कि आपको ऐड दिखाने कहाँ पे, मैसेंजर पे दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है या हर जगह पे दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना है। एंड देन यू हैव एट्रीब्यूशन विंडो सिलेक्शन। एट्रीब्यूशन विंडो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन एट्रीब्यूशन विंडो का मतलब ये है कि आप फेसबुक को बताते हो कि मेरे एड्स के ऊपर ट्रैकिंग किस तरह से करनी है। दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूशन विंडो, ठीक है। उसके बाद द एड्स, उसमें क्रिएटिव ऐड के आप लगाओगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया कि कौन कौन सी तरह के एड्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्रिएटिव्स आप उसके अंदर लगाएंगे, प्लस यू विल चूज़ योर लैंडिंग पेज कि आपने यूज़र को लैंड कहाँ पे करवाना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़े बहुत और चीज़ें भी होती है, मैं यहाँ नहीं करता हूँ UDN, ये भी आपको मैं साथ में बढ़ाऊँगा, इसका हिस्सा ही है यही कि आपने एड्स को अगर ट्रैकिंग करनी है और गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके देखना है कि आपका ऐड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कौन से पेज पे कौन सा यूज़र गया और उसका क्या सिलसिला है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे करोगे।